औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर, ये टॉपिक भी आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लें, पेज नंबर 222। ठीक है, पेज नंबर 222 पे आपको ये टॉपिक दिया हुआ है, रिलेशंस बिटवीन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, अब जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अरिथमेटिक मीन को ए से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करते हैं और हार्मोनिक मीन को एच से डिनोट करते हैं। उनके फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, जी इज़ इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, एच इज़ इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, अब इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम a मल्टीप्लाई बाय एच फाइंड आउट करें तो हमारे पास वो किसके इक्वल आता है। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय एच का ये मतलब है कि आपने a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ये आपने a की जगह पे पुट कर दी। h की जगह पे h की वैल्यू जो है वो पुट कर दी 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो रहा है और 2 भी कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी। ठीक है, और हमें ये पता है कि g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमें मालूम है। अब अगर हम g का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप g का स्क्वायर लेते हो तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इक्वल टू ए बी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है ए बी, तो दिस ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, तो एक रिलेशन हमने ये प्रूव की कि ए मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के दरमियान फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट रिलेशन जो हमने शो करनी है वो क्या है कि a इज़ ग्रेटर देन h। ये हम शो करना चाहते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये शो करने के लिए हमने अगर हमने ये शो करना है कि a इज़ ग्रेटर देन h, तो हमने ये किया कि हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स a इज़ ग्रेटर देन h। a कब ग्रेटर देन h होगा, इफ़ a प्लस बी बाई टू इज़ ग्रेटर देन 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। हम a की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं और h की जगह पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर a प्लस बी बाई टू ग्रेटर होगा 2ab बाई a प्लस बी के, इसका मतलब है कि a विल बी ग्रेटर देन h। अच्छा, क्या ये इनइक्वालिटी सही है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, a प्लस बी को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को जो है वो राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन 4ab। ठीक है, यहाँ से हम 4ab को भी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ही ले आए तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ab इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके लिए अगर आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये जो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपके पास ये फार्मूला है, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें और साथ हम इसमें आपके पास जैसे कि इनइक्वालिटी में आ रहा है -4ab, तो साथ हम लिख लेते हैं -4ab ठीक है, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसा कि हमारे पास इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि 2ab और -4ab
ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे और आपके पास इसकी जगह पे आ जाएगा -2ab। ठीक है, ये आ जाएगा -2ab। और आपके पास ये जो फॉर्मूला बनता है a² + b² -2ab, ये बन जाता है a - b होल स्क्वायर। तो आपके पास बन क्या जाएगा कि a - b होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। और हमें ये बात मालूम है कि a - b होल स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। दिस इज ट्रू बिकॉज a - b इज अ रियल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि हमने जो स्टार्ट में इक्वालिटी ली थी कि a इज़ ग्रेटर देन h, ठीक है, ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब अगर हम a ग्रेटर देन h लेते हैं तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये ट्रू वैल्यू है, ये रॉन्ग कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट हमने जो स्टार्ट में एज्यूम किया था वो हमारी एजम्पशन ठीक थी कि a इज़ ग्रेटर देन h। तो इसका मतलब है जो सेकंड हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के दरमियान, वो हमारे पास क्या है कि a इज़ ग्रेटर देन h। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, a इज़ ग्रेटर देन g। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है कि a इज़ ग्रेटर देन g इफ़ a एंड b आर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने a ग्रेटर देन g का मतलब है कि a प्लस b बाई 2 इज़ ग्रेटर देन ±√(ab). ठीक है, अब ये अगर हमने शो करना है तो हम देखते हैं कि क्या ये इनइक्वालिटी भी ट्रू है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को ट्रू करने के लिए हमने क्या किया कि 2 को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम ये प्लस माइनस √(ab) को इस साइड पे ले आए, तो ये आपके पास बन गया a प्लस बी प्लस माइनस √2ab इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूले कंप्लीट हो रहे हैं। a को क्योंकि हम कह सकते हैं कि a असल में क्या है, √(a) का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल a जो है दैट इज एक्चुअली √(a) का स्क्वायर। इसी तरह से जो आपके पास सिंपल b है उसको हम लिख सकते हैं √(b) का स्क्वायर। ठीक है, √(b) का स्क्वायर। ठीक है, और साथ आपके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस और माइनस √2 √(ab). √(ab) को हम कह सकते हैं √(a) √(b). ठीक है, तो ये आपकी इनइक्वालिटी बन गई, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूले कंप्लीट हो रहे हैं। अगर हम प्लस साइन के साथ देखें तो ये बन रहा है √(a) प्लस √(b). ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है। जबकि अगर हम नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसीडर करें तो फॉर्मूला बन रहा है √(a) माइनस √(b) होल स्क्वायर। तो आपके पास दो फार्मूले बन गए, √(a) प्लस √(b) का स्क्वायर और √(a) माइनस √(b) का स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन 0। अब हमें मालूम है कि स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, जैसे कि हमने स्टार्ट में यहाँ पे हमें कहा हुआ था कि a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो a और b हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी भी ट्रू है कि a इज़ ग्रेटर देन g। तो ये थर्ड रिलेशन है जो हमने प्रूव की है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट रिजल्ट जो हमने प्रूव करना है वो क्या है कि a इज़ ग्रेटर देन g एंड g इज़ ग्रेटर देन h। ठीक है, ये रिजल्ट अब नेक्स्ट हम लोगों ने शो करना है। और इफ़ a एंड b आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड g इज़ इक्वल टू √(ab). ठीक है, ये आपको दिया हुआ रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में ऑलरेडी हमने ये तो प्रूव कर दिया है कि a इज़ ग्रेटर देन g। ये अभी हम प्रूव करके आए हैं कि a इज़ ग्रेटर देन g, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि a इज़ ग्रेटर देन h। ठीक है, तो इसमें उन्होंने सबसे पहले यही प्रूव किया है। ये देख सकते हैं आप कि टू प्रूव वन फर्स्ट वी शो दैट a इज़ ग्रेटर देन g। ये रिज़ल्ट अभी अभी हम लोगों ने जो है वो प्रूव किया है, तो यही रिज़ल्ट दोबारा इन्होंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, आप लोग उसी वही वाला बिल्कुल आपने यूज़ करना है जैसे कि हम लोगों ने पहले इसको प्रूव किया है। ठीक है, तो इसमें
इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है कि हमने प्रूव करना है g इज़ ग्रेटर देन h। g इज़ ग्रेटर देन h अगर आपने शो करना है, इसका मतलब है यू वांट टू शो दैट अंडर रूट ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, तो उसके लिए अब हम ये करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए, इसके लिए अब हमने ये प्रूव करना है कि g की वैल्यू हम पहले यहाँ पे पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी, और h की वैल्यू पुट करते हैं डेट इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग कर दें तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, 2 अंडर रूट ऑफ ए बी को अगर हम इस साइड पे ले आए तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी, और ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये जो आपके पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये अगेन वही बात है कि ये एक ए और बी रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स का डिफरेंस है और उसका स्क्वायर आ रहा है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये ट्रू है, इसका मतलब है कि हमारी जो सपोजिशन थी वो ट्रू है। हमारी सपोजिशन क्या थी कि g इज़ ग्रेटर देन h, इसका मतलब क्या है g इज़ ग्रेटर देन h, यानी कि ये चीज़ ट्रू है। तो अगर हम जो हमने पहले रिजल्ट प्रूव किया था, पहले हमने प्रूव किया था a इज़ ग्रेटर देन g। ठीक है, पहले हमने ये प्रूव किया था कि a इज़ ग्रेटर देन g, और अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि g इज़ ग्रेटर देन h। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास आ जाता है जो रिज़ल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे कि a इज़ ग्रेटर देन g एंड g इज़ ग्रेटर देन h। ठीक है, अब जो सेकंड रिजल्ट है वो हम लोगों ने प्रूव करना है कि a इज़ लेस देन g इज़ लेस देन h इफ़ a b आर एनी टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर्स एंड g इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी। तो नेक्स्ट आप ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे हैं। आप देखें आपके पास नेक्स्ट जो हमने प्रूव करना है कि a इज़ लेस देन g और g इज़ लेस देन h, उसके लिए हमने ये पहला उसका पार्ट ले लिया है प्रूव करने के लिए। नाउ वी प्रूव दैट a इज़ लेस देन g। a इज़ लेस देन g का क्या मतलब है, हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं a प्लस बी बाई 2, और g की भी वैल्यू आपको दी हुई है कि अगर हम g की वैल्यू ले लें माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, वो भी हमने पुट कर दिया। साथ आपको दिया हुआ है कि a और b दो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल -2 किस तरह से बना हुआ है कि माइनस का साइन है और साथ एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए इन्होंने लिख लिया कि लेट a इज इक्वल टू माइनस एम एंड b इज इक्वल टू माइनस एन, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, कि m और n अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनके साथ हम माइनस का साइन लगा लें तो हमारे पास a और b इस तरह के नंबर हैं। अब a की जगह इस इक्वेशन जो आपके पास अबव इनइक्वालिटी है, इसमें a की जगह माइनस एम पुट कर दिया है और b की जगह पे माइनस एन पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया। जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आ जाता है रिजल्ट अंडर रूट ऑफ m माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली दोबारा वही वही हमारे पास रिजल्ट आ गया कि रियल नंबर है और उसका स्क्वेयर आ रहा है। रियल नंबर का स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आप कोई नेगेटिव रियल नंबर भी ले लें उसका भी स्क्वेयर पॉजिटिव नंबर होता है। इसका मतलब है ये हमारे पास, ये बात तो हमारे पास ट्रू है, दिस इज़ ट्रू। इसका मतलब है कि हमने जो स्टार्ट में लिया हुआ था इनइक्वालिटी वो हमारी ट्रू है, और हमने स्टार्ट में इनइक्वालिटी क्या ली थी, स्टार्ट में हमने इनइक्वालिटी ली थी कि a इज़ लेस देन g। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी हमारी ट्रू है। अब सिमिलरली अब आप लोगों ने प्रूव करना है कि g इज़ लेस देन h। ठीक है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी के दो पार्ट्स थे, a इज़ लेस देन g एंड g इज़ लेस देन h। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो अब आप लोगों ने खुद से शो करना है कि a इज़ लेस देन g। a इज़ लेस देन g प्रूव करने के लिए भी, ये तो हमने प्रूव कर दिया, सॉरी, g इज़ लेस देन h, ये प्रूव करने के लिए आपने यहाँ पे g की वैल्यू डालनी है। ठीक है, g की वैल्यू आपने वही डालनी है, प्लस माइनस अब यहाँ पे आपने यूज़ करनी है, प्लस साइन के साथ नहीं बल्कि नेगेटिव साइन के साथ, माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, और एच की वैल्यू आपने पुट करनी है, जो एच की वैल्यू हमारे पास है कि एच इज़ इक्वल टू 2ab।
ठीक है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये डाल के इस इनइक्वालिटी को आपने फिर जो है वो सॉल्व करना है और आपने प्रूव करना है कि g इज़ लेस देन h। ठीक है, और इन दो इनइक्वालिटीज़ को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज़ लेस देन g एंड g इज़ लेस देन h। ठीक है, ये रिजल्ट आप लोगों ने इसका सिर्फ ये लास्ट पार्ट जो है ये ट्राई करके देखना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो ये रिलेशंस जो आज हम लोगों ने प्रूव की हैं ये भी आप लोगों की जो है वो इंक्लूडेड है आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में, क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकती है कि आप फॉर एग्जांपल सिर्फ ये लास्ट वाली आ जाए कि प्रूव दैट ए इज़ लेस देन जी एंड जी इज़ लेस देन एच फॉर जी इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी एंड ए बी टू नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इनका कोई भी पार्ट आ सकता है आप लोगों को प्रूव करने के लिए। इससे आपने ये सारी जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के दरमियान, ये आप लोगों ने प्रूव करनी है। ठीक है गर्ल्स, आज हमारा 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।